तो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके चैनल में। आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा समास। आप किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हो, चाहे 10th हो 12th हो, किसी में भी आईएएस पीसीएस जो भी वनडे एग्ज़ाम हो, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, तो उसके लिए समास बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसको हम लोग शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। सिर्फ छः लाइनों में ही इसे समाप्त कर लेंगे। इसको पहचानने के नियम, इसको कैसे बनाते हैं। तो समास पहला है कि समास क्या होता है। पहले तो ये समझें कि समास क्या होता है। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। तो समास की परिभाषा ये हो गई। अब हमें भेद कितने होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। तो कौन कौन से भेद होते हैं उनको भी जान लेते हैं और उन्हें पढ़ भी लेंगे कि कैसे उन्हें याद रखा जाए। पहला भेद है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है द्वंद्व समास, छठवां है बहुब्रीहि समास। तो इसे कैसे याद रखना है, इसे हम एक मोटा माटी कहानी के तरीके से याद रखेंगे। अव्ययी भाव, भाव किस में आएगा। जब भाव आया तो तत्पुरुष समास, पुरुष, यहाँ से पुरुष, तो पुरुष, तत्पुरुष से पुरुष, कर्म कौन करेगा, पुरुष, तो कर्मधारय। द्विगु, जब व्यक्ति बाहर जाएगा, कौन करेगा, बाहर कौन जाएगा, पुरुष, काम कौन करेगा, पुरुष, तो हो गया कर्मधारय। अब काम करेगा वह घर वापस आएगा, घर वापस आने पे अगर उसके साथ भेद हो गया तो हुआ द्विगु समास। जब भेद हुआ तो द्वंद्व भी होगा। द्वंद्व किससे होगा, द्वंद्व हुआ, द्वंद्व मतलब लड़ाई झगड़ा हो गया घर में। अब घर में लड़ाई झगड़ा किससे होगा, बहुब्रीहि, मतलब बहु बेटियों से लड़ाई झगड़ा होगा। तो यहाँ से सीख सकते हैं अव्ययी भाव समास। भाव किस में आएगा, पुरुष में, तो तत्पुरुष समास। कर्म कौन करेगा, पुरुष, तो कर्मधारय समास। द्वंद्व किसके साथ होगा, पुरुष के साथ। भेद किसके साथ होगा, पुरुष के साथ। तो जब भेद होगा तो झगड़ा भी होगा, झगड़ा किसके साथ होगा, पुरुष के साथ। झगड़ा किसके साथ होगा, द्वंद्व होगा, लड़ाई होगी, तो झगड़ा किसके साथ, बहु बेटियों के साथ। तो आगे बढ़ते हैं। पहला अब सीखेंगे अव्ययी भाव समास कैसे पहचानेंगे और कैसे करेंगे इसको। अव्ययी भाव समास, तो इसको पहचानने के लिए पहला पद जो है अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि से शुरू हो तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। तो यहाँ भरपेट, भरपेट होगा, पेट भर के, भर आया तो पेट भर के। अनु, रूप, रूप के योग्य। प्रतिकूल, इच्छा के विरुद्ध। प्रति, प्रति आ गया। यथा संभव, यथा, तो अनु, आ, प्रति, भर, यथा, यावत, हर आदि से शुरू होने वाले जो हैं अव्ययी भाव समास कहलाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है तत्पुरुष समास।
तो तत्पुरुष समास क्या होते हैं, इसको कैसे पहचानेंगे, का, की, के, को, के लिए, में, पर, से, के द्वारा। तो ये जो है का, की, के, को, के लिए, में, पर, से, के द्वारा आदि शब्द जो हैं आएंगे तो उसे तत्पुरुष समास कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या है, गगन चुंबी, गगन को चूमने वाली। तो गगन चुंबी क्या है, गगन को चूमने वाला। करुणापूर्ण, करुणा से, तो से आ गया, यहाँ को आया था, यहाँ से आ गया। प्रयोगशाला के लिए, प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। तो इस प्रकार से याद रख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, तो हम इसे वीडियो लंबा ना हो ताकि इसीलिए कुछ ही एग्जाम्पल ले रहे हैं। अगला है नंबर 3, कर्मधारय समास। कर्मधारय है जो, इसमें इसे कैसे पहचानेंगे, है जो, के समान, लाल मणि। कर्मधारय, कर्म को धारण करने वाला। प्राण प्रिय, लाल मणि, लाल है जो मणि, लाल है जो आ गया, है जो मणि। तो है जो, के समान, इन सब के लिए प्राण के समान। तो यहां से होगा प्राण के समान। प्राण प्रिय यानी कि प्राण के समान, लाल है जो मणि। तो है जो और के समान ये जो शब्द आएंगे तो इसके लिए कर्मधारय समास हो जाएगा। अगला है चौथा, द्विगु समास। प्रथम पद संख्यावाची होता है, प्रथम पद संख्यावाचक, जैसे 2, 3, 4, 5, 8, 10 ऐसे जो है प्रथम पद संख्यावाचक होता है। त्रिलोक, चौराहा, दोपहर, तो यह द्विगु समास होगा। त्रिलोक तीनों लोकों का समाहार, तीनों लोकों का समाहार। समाहार। चौराहा क्या होगा, चार राहों का समूह। इसमें जो है प्रथम पद संख्यावाची और समूह में हो तो इसे द्विगु समास कहेंगे। चार राहों का समूह, राहों का समूह। दोपहर, दोपहरों का समूह। इसमें सब कुछ समूह में आएगा पर संख्यावाची होगा। समूह। अब अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास और, अथवा, या, एवं आता है।
तो उसे क्या कहेंगे? द्वंद्व समास। और इसमें जो है लो चिन्ह का लोप हो जाता है। योजक जो है, योजक मतलब होता है जुड़ना, योजक चिन्ह का लोप हो जाता है। लोप हो जाता है। और अथवा, ऐसे पाप और, इसका समास विग्रह करेंगे तो पाप और पुण्य। ऊंच और नीच हो जाएगा, ऊंच या नीच, ऊंच या नीच। तो इसमें द्वंद्व समास में और, अथवा, या, एवं आता है तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। पाप पुण्य, अगर इसमें योजक चिन्ह का लोप हो जाता है, योजक चिन्ह जुड़ने वाला, पाप पुण्य। समास का मतलब ही होता है कि छोटा कर देना, पाप और पुण्य, तो पाप पुण्य मतलब कंप्रेस कर देना, छोटा कर देना। अगला और लास्ट बहुब्रीहि समास। देवी देवताओं के नाम आ जाएं, जिस समास में देवी देवताओं के नाम आ जाएं उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। जैसे लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश। इसमें गौड़ पद जो है प्रधान होता है, प्रथम और द्वितीय पद प्रधान नहीं होता है। इसमें गौड़ पद, कोई दूसरे के लिए बात की जाए पर वो देवी देवताओं से संबंधित आ जाता है। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। महावीर, महान है वीर जो, कौन? हनुमान। लंबा है उदर जिसका, कौन? गणेश। महावीर, महान है जो वीर, महान महान है जो वीर, तो कौन? महावीर। महावीर। प्रधानमंत्री, को क्या कहें, क्या बनाएंगे? मंत्रियों में जो प्रधान है तो प्रधानमंत्री। तो ऐसे ही बहुत सारे बन सकते हैं। मंत्रियों में प्रधान है जो, कौन? प्रधानमंत्री। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल NCERT फैंस को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो बने रहें ऐसे ही जानकारीफुल वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद।